साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। अरुण राजभर ने सरकार और प्रशासन को खुली धमकी दी है। धमकी देते हुए अरुण राजभर ने कहा है कि पीला गमछे से जिसे तकलीफ है, जिनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनकी आंखें निकाल लेंगे। वो इतने पर ही नहीं रुके, आगे तो उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार से अलग होने तक की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में सरकार से लड़ना होगा तो लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार से अलग होने पर भी विचार करेंगे। यही नहीं, अरुण राजभर ने बलिया प्रशासन को भी अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा, अगर दोषी दारोगा, पुलिसकर्मी और स्टोनों पर कार्रवाई नहीं हुई तो खुद मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ता के साथ थाने का घेराव करेंगे। आखिर अरुण राजभर ने योगी सरकार और पुलिस के लिए ऐसा बयान क्यों दिया, ये हम आपको बताएं। उससे पहले आप अरुण राजभर का पूरा बयान सुनिए। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको बैठाए। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को यह संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे।
अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा। लड़ाई आर पार की होगी, बड़ा फैसला, या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है। ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं आखिर सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर के इस गुस्से की असल वजह क्या है। दरअसल बलिया के बांसडीह तहसील में सुभाषपा के बांसडीह विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर को एसडीएम के स्टोनो की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसका विरोध जब उमापति राजभर ने किया तो आरोप है कि स्टोनो ने बांसडीह दरोगा को बुलाकर सुभाषपा नेता को थाने में ले जाकर जमकर पिटाई कर दी। इसी घटना से आक्रोशित होकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने प्रशासन को धमकियां दे डाली, जिसके बाद उनका यह बयान चर्चाओं में आ गया। अब इस बयान पर किसकी क्या और कितनी तीखी प्रतिक्रिया आती है ये तो आगे ही पता चल सकेगा। आइए अब आपको पीड़ित सुभाषपा नेता उमापति राजभर को सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। ब्यूरो न्यूज़ आई इंडिया। हमारा नाम उमापति राजभर है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। क्या हुआ? हम कल तहसील में कुछ काम से आए रही, तो धर्मेंद्र गोड़ के बस्ता के सामने बगल में हम खड़ रहे। एगो 4 व्हीलर हुए हमारा वो गोड़ पर अचानक वो चढ़ा दिए। हम चिल्लाए लगो कि अरे भाई गोड़वा टूटल। हम कहें कि थोड़ा अब तू करिए तो और पूरा चढ़ा दिए। जब चढ़ैला के बाद हम उनका से कहें कि तारा लौकत नहीं थे, ओकरा बस उतर के हमके गाली देवे लगुअन। कहें कि और हमके कचार दिहल और हमके गाली देता रह। यही पर कुछ लोग वकील साहब हुआ लोग, तमाम लोग बर बचाव कर दी हुआ। हमू पटा गए। ओकरा बाद से वो पता चलो कि एसडीएम साहब के स्टोनो हवन। वो कोतवाली में फ़ोन करके हम वही कचहरिया में खड़ रही। तब तक रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाँह धो के लेके जाए लगुआ लोग। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाँह छोड़ा। हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन, हमारा के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन में रूम बा उमा बंद करके पाटा से ले करके और है गाटा पर देखी हैया मार दिले बा लोग। आँख से मरले बा दिखाई नहीं के देता। कहाँ ले गिलो लंजा? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तब आप विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष है? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था। हमको बेरहमी से मारे। आप झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो तहरीर दिए हैं और वो लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह है, हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।